भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ मतलब पृथानंदन। पृथानंदन, पृथा कौन है? इनकी माँ। ये देखिए, श्री कृष्ण सम्मान पहले किसको दे रहे हैं? अर्जुन की माता को। हे पृथानंदन, इस बात को जान कि जो मेरी शरण में आ जाता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, अहम तान तथा एव भजामि, और जो अपना मन मेरे समर्पित कर देता है, जिसके मन में सुमिरन है, जिसके मन में मेरा भजन चलता है, ऐसे व्यक्ति को मनुष्याः सर्वशः मम, ऐसे तमाम उन सब मनुष्यों का जो मेरे इस मार्ग का पालन करते हैं। कौन सा मार्ग? वर्तस् अनुवर्तन्ते, किस मार्ग का? ज्ञान के मार्ग का जो पालन करते हैं, वो कहते हैं वो निश्चित रूप से मैं उनको आश्रय देता हूँ, निश्चित रूप से मेरी कृपा उनके ऊपर बरसती। आम तौर पे जब आदमी किसी मंदिर जाता है, गुरुद्वारा साहब जाता है, तो हाथ जोड़ के दुनिया की चीजें मांग रहा होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा अवसर आया कि आप मंदिर गए, आप गुरुद्वारे गए, आपने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, हे प्रभु मेरे मन में तेरा सुमिरन चले, ऐसी कृपा मुझ पर बनाइए, ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए कि मेरे ऊपर सरस्वती अर्थात ज्ञान की कृपा हो। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि आपकी तो प्रार्थना होती इसलिए है, एक, ज्यादा मालधन आ जाए, दो, जो है वो कहीं खराब ना हो जाए, तीन, मेरे को किसी की नजर ना लग जाए, जो मेरे सुख है वो कहीं खत्म ना हो जाए। इस बात को आप समझिए बहुत अच्छे से। जो आप कर्म करते हैं वो आपके जीवन का स्क्रिप्ट है, और जैसी स्क्रिप्ट होगी खेल वैसा होगा। आप शुभ कर्म करते हैं तो आपके जिंदगी की कहानी में सुख लिखे जाएंगे। आप जब पाप कर्म करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे, तो आपके जीवन में दुख की कहानी, दुख की स्क्रिप्ट लिखी गई। ईश्वर को दोष मत दीजिएगा, आपके जीवन में सुख है तो या दुख है तो। ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूं, आज कृपया इस बात को अच्छे से समझ लें। हम सब जो यहां मंच पे बैठा है, शरीर वो जो आप बैठे हैं, आप और हम सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, और वो ये हमारे जीवन में आनंद बना रहे। बोलो हाँ कि ना? डू यू एग्री विद मी? क्या आप और हम सब ये नहीं चाहते कि हम हमेशा सुखी रहे? क्या आप और हम ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हमेशा आनंद रहे? क्या आप और हम ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो? अब अगर आपकी और हमारी ख्वाहिशें एक सी हैं तो एक बात तय हो गई, हम और आप फिर ना एक जैसे ही हैं। ठीक है, हम और आप दोनों एक जैसे हैं। अब सुनो, इस शरीर के मतलब इस मेरे जीवन के अंदर अगर आप पूछो क्या दुख है, मैं कहूंगी कोई नहीं। अभी कोई पूछ रहे थे, कह रहे अरे अभी अभी आपके माताजी का देहांत हो गया, बड़ा दुख हुआ। मैंने नहीं, इसमें दुख वाली क्या बात है? उनका शरीर बीमार था, उनका शरीर बूढ़ा था, उनके शरीर को जाना था, सो चले गए, इसमें दुख वाली क्या बात हुई? और फिर जो जन्मा है वो मरेगा नहीं क्या? बोलो, जो जन्मा है वो मरेगा या नहीं मरेगा? है कोई जो जन्मे और फिर कभी मरे नहीं? ये तो गप बात है बिल्कुल। तो प्यारे,
हमें, जिन्हें आप प्यार से आनंद मूर्ति गुरु माँ बुलाते हो, हमारी माँ मरी, अब चूंकि उसका देह है तो मरेगा ही ना, तो यहीं से सबक ले लो। जब यहां नहीं रही, आज नहीं कल सबकी बारी लगी पड़ी है प्यारे। इस विषय में मैं एक बात और कह दूं, आपके अगर माँ बाप जीवित हैं, बहुत प्यार करो उनको, बहुत। क्योंकि जब कोई जाता है ना, तो जाने से पहले खबर भी नहीं दे पाता है कि मैं जा रहा हूं, वो बस चले ही जाता है। तो माओ से लड़ना मत, पिताजी के साथ लड़ाइयाँ मत कर लेना, पैसे के लिए, रुपये के लिए, मकान के लिए, जायदाद के लिए लड़ाइयाँ मत कर लेना। माता पिता पूजने लायक होते, माता पिता इज्जत करने लायक होते, माता पिता प्यार करने लायक होते, उसमें कोई कमी मत छोड़िएगा। ज्योतिष के अनुसार हम ये कहते हैं, जो अपने पिता की अच्छी सेवा करता है उसका सूर्य बलि हो जाता है। सूर्य बलि हो जाने का मतलब उसको उन्नति, तरक्की, गवर्नमेंट से उसको बहुत से लाभ, फायदे, प्रमोशंस जल्दी मिलेंगे। ज्योतिष ये कहता है, जो अपनी माता की सेवा अच्छी करता है उसके लिए उसका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। चंद्रमा अनुकूल होने का मतलब उसका मन सुखी रहेगा, उसका घर में दिल लगेगा, उसके मन में बिना कारण प्रसन्नता रहेगी। आपने कभी कुछ ऐसे लोग देखे जिनके घर बड़े ही सुंदर हैं, पर वो बंदे का अपने ही घर में दिल नहीं लगता है। बाइक उठाई, यहां गया, वहां गया, यहां चला जाए, वहां चला जाए, अपने घर में आते बेचैनी होती है, बाहर जाता है बड़ा खुश होता है। क्या कारण? घर किस लिए बनाया था? कि सुख से रहो उसमें। पर अगर अपने ही घर में सुख नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या? कहीं ना कहीं माता की सेवा ठीक नहीं की है तुमने, कहीं ना कहीं पिता की सेवा अच्छी नहीं करी, इसीलिए जीवन में वो उन्नति, वो प्रकाश, वो तेज नहीं आता।